आपने तो बता दिया कि नए बच्चे को किस तरह से एंट्री दिलानी है क्लास 1 में। यदि कोई टीचर आ जाते हैं नए टीचर, जी। तो उनको कैसे एंट्री तो करते हैं? पोर्टल में चूँकि पहले से जो स्टूडेंट या टीचर हैं, वो हुँ। तो यहाँ पंजीकृत हैं। हाँ। लेकिन जो फ्रेश टीचर हैं, हुँ। उनको यहाँ पर अभी तक जो है हम लोगों को ऐड करने का ऑप्शन नहीं था। हुँ। जो पंजीकृत हैं और दूसरे स्कूल से आए हैं, उनको तो इम्पोर्ट कर सकते हैं। जी, जी। हाँ, तो अब यहाँ पर जानेंगे कि नए जो फ्रेश टीचर हैं, जो नवनियुक्त हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे नियमित हो, उन सब चीज़ का जो है कहाँ पर यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो हम लोग सीधा चलते हैं पोर्टल में। यहाँ पर पोर्टल में जब हम सीधा लॉगिन करते हैं तो हाँ, जैसे ही लॉगिन करते हैं हम लोगों का इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो टीचर प्रोफाइल दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे ही हम लोग जाते हैं नीचे तो हमारे पर जो है रेगुलर टीचिंग स्टाफ जो है यहाँ 5 दिखा रहा है, जी। और यहाँ पर जो है आपका कुल टीचर 6 दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एड न्यू टीचर यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो नया टीचर का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा इस तरीके से। अच्छा। नया टीचर का यहाँ पर पूरा सब चीज आपका ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक ही रहेगा क्योंकि ब्लैंक नया टीचर हाँ, है। नया टीचर है। और इसको जब तक हम लोग पूरा नहीं भरेंगे तो नेक्स्ट नहीं होगा, इसलिए हमको आपको दिखाने के लिए क्या क्या कैसे यहाँ पर दिया गया है हम लोग देखते हैं। हाँ, स्कूल तो यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने डेमो ग्रुप में इस तरीके से टीचर का किया है, तो हम लोग जनरल प्रोफाइल में देखते हैं। तो जनरल प्रोफाइल में उसका जो है बेसिक डिटेल हम लोग देख लिए कि नाम क्या है, जेंडर क्या है, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद टीचर कोड ऑफ स्टेट यूटी यहाँ पर अगर है तो डालेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में है या कॉन्ट्रैक्टर है तो उनके लिए नहीं डालना है। और टीचर कोड ऑफ स्टेट अगर मान लो है उनको डालना है बिल्कुल। जैसे आपका एम्प्लॉई कोड है 122 006 सीरीज में जो है उनको डालना है। कैटेगरी आपका आएगा ओबीसी। हाँ, पोस्ट अपनी योग्यता यहाँ पर जो है हम लोग हाँ दे सकते हैं। यहाँ पर अपनी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपनी उच्चतम योग्यता। उसके बाद ट्रेड डिग्री कौन से में आता है, वो एमएससी, बीएससी, एमए, बीए जो भी आता है आप लोग उसको संबंधित को आप यहाँ पर दे देंगे। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिटी कि उसमें डीएड बीएड कौन सा किए हैं प्रोफेशनल, व्यवसायिक से। आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, आधार नंबर रहेगा, नेम आप एज पर आधार। क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेमो के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जैसे ही आप अपना डालेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं। साथ ही मेंशन द लेवल अप टू द विच फॉलोइंग सब्जेक्ट स्टडी, संबंधित शिक्षक इन विषयों को कहाँ तक पढ़ा है, गणित कहाँ तक पढ़ा है, उसके बाद साइंस है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है। आप अपने हिसाब से विषय आधार देख लेंगे कहाँ तक पढ़े हैं। लैंग्वेज है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर मान लो है, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल है। उसी प्रकार डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/1/2000 वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद अपडेट करके जैसे ही हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ पर अपना जो है जो नियुक्ति का है उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, कब ज्वाइनिंग हुआ, ये सब चीज़ के बारे में। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर जो है आपको देखना है कि आप रेगुलर टीचर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में हैं या गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक। तो उसके हिसाब से आपको इसको जानना है। अभी तक जो है केवल रेगुलर टीचर का दिया गया था, अब जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर और अन्य गेस्ट टीचर का भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। साथ ही टाइप ऑफ टीचर यहाँ पर दिया गया है कि हेड मास्टर है कि टीचर है, एक्टिंग हेड मास्टर, वो आप अपने हिसाब से संबंधित टीचर का जो भी पद है उसके हिसाब से देख सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, संबंधित कब ज्वाइनिंग किया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, हाँ सर्विस में कब आया और इस स्कूल में कब आया, दोनों अलग अलग है। क्लास डॉट कहाँ से कहाँ तक पढ़ाएंगे, जैसे यहाँ अपर प्राइमरी स्कूल ही है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल आपको देना है, हाँ कौन से लेवल पे हुआ है, टीजीटी मान लो है तो उसको दे देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टडीज, अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्टेड, कौन से विषय की उनकी नियुक्ति हुई है। जैसे मान लो मैथमेटिक्स के है, मेन सब्जेक्ट उनका मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, मतलब ये तो हो गया मेन मुख्य सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे साइंस मान लो पढ़ाता है, संबंधित पढ़ाई साइंस कर देंगे। और थर्ड सब्जेक्ट भी यहाँ पर हमको ऑप्शनल है, फिर लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, स्पोर्ट्स साइंस जो भी है दे देंगे। और उसके बाद अपडेट कर देंगे। और फिर यहाँ पर है वेदर द टीचर इज ऑन डिप्यूटेशन, अगर डिप्यूटेशन प्रतिनियुक्ति में है तो उनका भी ऑप्शन दिया गया है, यस या नो करके यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं। और वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल, गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर मान लो कहीं पर व्यवस्था में है या गेस्ट के रूप में है, अदर स्कूल एस गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, तब वहां पर हमको यस या नो करना है और फिर हमको आगे बढ़ना है यहाँ अपडेट करके। ध्यान रहे साथियों, ये केवल एक डेमो के लिए है।
आपको जो है जो नए टीचर जिनकी एंट्री करनी है उन्हीं से पूछ करके ये सारी एंट्री करेंगे। हाँ, संबंधित का इस तरीके से एंट्री करेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड सेक्शन में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, अगर संबंधित का ट्रेनिंग एंड डिटेल्स है, ट्रेन फॉर टीचिंग CWSN, संबंधित जो है CWSN के लिए ट्रेंड है कि नहीं है, कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर में ट्रेंड है कि नहीं है, ट्रेनिंग रिसीव्ड, अगर कौन सी ट्रेनिंग, इस संबंध में बहुत सारे ट्रेनिंग के दिए हुए हैं, सब्जेक्ट नॉलेज, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, जो आप ट्रेनिंग की है आपको पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो सब चीज़ जो है यहाँ पर आएगा कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है, सेफ्टी यहाँ पर दिया है कि इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी के बारे में आप कुछ प्रशिक्षण लिए हैं कि नहीं लिए हैं, साइबर क्राइम के बारे में प्रशिक्षण लिए कि नहीं लिए हैं, यहाँ पर अगर यस नो के रूप में आप पढ़ते जाएंगे। बेसिक है, बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको CWSN देंगे। और लास्ट कॉलम जोड़ दिया गया है, क्या आप मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप चलाने के लिए कैपेबल है कि नहीं या सक्षम है कि नहीं। तो अगर मान लो आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप प्रशिक्षित हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर अपडेट कर देंगे लास्ट में, तो संबंधित टीचर का जो है कंप्लीट जानकारी अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से वो टीचर जो है आपके स्कूल में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर अंदर भी घुसते हैं, अंदर यहाँ पर अंदर भी दिया हुआ है, मेन पेज में भी दिया हुआ है, अंदर भी दिया है। अगर स्कूल डैशबोर्ड में ही हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है एड न्यू टीचर। तो इस तरीके से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, कोई न्यू टीचर है जो बिल्कुल यूडाइस के सिस्टम में पहली बार आ रहे हैं, उनका भी हम लोग रजिस्टर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी। आशा है आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। इसी तरह से और भी कोई क्यूरी होगा तो आप कमेंट लिख करके ज़रूर हम तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।